Assalamu alaikum and good afternoon. I'm your OIS coordinator, Ms. Razia Noreen, and today once again I'm over here to teach you bio. Today is Thursday, 17th of December, the last month of 2020. December is the last month, okay? Oxford International School, GH Campus, Karachi, Biology for Class 9, St. Textbook Board. In syllabus outline, we have total 9 chapters. Chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 6, done, completed, checked by myself. Chapter number 7, bioenergetics. We are starting on bioenergetics. We have major concept in bioenergetics, introduction of energetics and role of ATP. हमने एनर्जेटिक्स की इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसका प्रोसीजर, ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में स्टडी किया. एंड व्हाट इज एटीपी, एटीपी क्या है, एटीपी का रोल क्या है, हमने सब बहुत अच्छे से स्टडी किया है. लास्ट क्लास हमारी थी फोटोसिंथेसिस, इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशंस, हमने सब किया. रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक, हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड है. लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस साथ ये भी करेंगे. बेसिकली बायोएनर्जेटिक्स है क्या? बायोएनर्जेटिक इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, either in microscopic और या बड़े जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सब में एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होनी, एनर्जी यहाँ से वहां आना, जाना, टूटना, बनना, बिगड़ना, एवरीथिंग की स्टडी को बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं. What does bioenergetic means? Biogenetics का मतलब क्या है? The biology is the energy of transformation and energy exchanges within and between living things and their environment. It's depend on the environment. Okay. On the other hand, that light energy, when falls on green parts of a plant, it captured and converted into chemical energy. जी, main resource जो है एनर्जी की, दैट इज सन. ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइट कैप्चर करते हैं और उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में. ये सारा इंफॉर्मेशन, ये सारी स्टडी जो है वो ही बायोएनर्जेटिक्स है. दिस केमिकल एनर्जी इज स्टोर इन द फूड इन प्लांट्स. प्लांट्स में स्टोर भी हो जाती है, हम में भी स्टोर होती है. When these parts of plants are eaten by animals, this energy transfer into them. देखिए एक प्रोसीजर, एक चेन है. प्लांट्स ने लाइट कैप्चर की सन से, कन्वर्ट दैट नेचुरल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. उस केमिकल एनर्जी को स्टोर भी किया, खुद भी यूज किया, और फिर उसे जिस प्लांट एनिमल ने खाया, इंक्लूडिंग यू, मी, काउ, गोट, जिस एनिमल ने भी खाया, वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग एनिमल ना, ह्यूमन बीइंग, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी की सारी एनर्जी हम में ट्रांसफर हो. तो हमारा टॉपिक क्या है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स, हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, फूड चेन. ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ा है अस्मा, आई एम रिपीटिंग फॉर यू. फिर हमने एटीपी का रोल पढ़ा था कि एटीपी में एनर्जी किस तरह से स्टोर होती. हमने फोटोसिंथेसिस का पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसीजर है, उसमें क्या होता है. ये हमने सारा बहुत डिटेल्ड पढ़ा है. अभी अगर मैं दोबारा इस पे पढ़ाने लग गई तो सारा टाइम इसी में गुजर जाएगा. ठीक है. टुडे आवर टॉपिक इज क्लोरोप्लास्ट. शाफिया ने हमें ज्वाइन किया है, दैट्स ग्रेट. Shafia, are you hearing? Shafia? Shafia? Are you hearing? Hi, Assalamu alaikum. How are you, Shafia? Walaikum assalam. I'm fine. Why you was late? आप लेट क्यों ज्वाइन किया अपने क्लास? मिस वो लिंक लेट आया मेरे पास. लिंक लेट आया? लिंक तो मैंने सबको शेयर किया है.
मिस मुझे लेट मिला इसलिए लेट हो गई। ओके, आपकी तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, दैट्स व्हाई। अच्छा शाफिया, हमने अभी सिर्फ रिव्यू दिया था, मैंने जो हमने एनर्जेटिक के टॉपिक्स पढ़े हैं उनका रिव्यू दिया था। अभी बिल्कुल स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी, स्क्रीन पर लिखा आ रहा है क्लोरोप्लास्ट एंड लाइट ट्रैपिंग एंड स्टोरेज और गीली। ये हमारा आज का टॉपिक है। Green parts of plant and algae contain special cell which contain special algae called chloroplast. सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ओवरऑल जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो एनर्जी है, और एनर्जी रिसोर्स जो नेचुरल हमें मिल रही है दैट इज सन। that's why I wear a yellow upper के हमारा जो टॉपिक है, अस्मा ने दोबारा हमें ज्वाइन किया है, अस्मा को मैंने एंटर कर दिया, वो रिलेटेड टू सन एंड एनर्जी है। अब इसमें हमारे पास एक नई चीज आई है कि प्लांट्स में जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, एलजी हो गई और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो टोटली ग्रीन होते हैं, इनमें एक खास किस्म की आर्गिलनी होती है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, आर्गिलनी, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एक ग्रीन कलर की खास चीज जो प्लांट्स के अंदर होती है, चाहे आप उसे कलर कंसीडर करें, लिक्विड कंसीडर करें, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। वो होता है क्लोरोप्लास्ट। इज दैट क्लियर? अगर आप कभी भी क्लोरोप्लास्ट का वर्ड सुनते हैं, यू शुड नो it's related to plants, it's related to green कलर की algae, ग्रीन कलर की जेली, ग्रीन कलर का लिक्विड, ग्रीन कलर का मादा, ग्रीन कलर की सेल्स जो है वो है ऑर्गेनिक कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक डबल जेली से, डबल झिल्ली से मुंसलिक होता है, जो जिसे कहते हैं ना मेम्ब्रेन। 2 सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं इसमें, 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, 2 झिल्लियां होती हैं, मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन वर्ड इज बेटर फॉर यू। आर्गिलनी है जिसमें यानी प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का अमल करते हैं। ये प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट अपना प्रोसीजर करते हैं, फूड बनाते हैं। नेम डिफरेंट है, प्रोसीजर एक है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है, एक लीव है, उसमें 20 या 25 या 12 या 7 बच्चे बैठे हुए हैं, डिफरेंट नाम है लेकिन पढ़ सब एक ही रहे हैं, ऐसा ही है ना? तो एक ही ग्रीन लीफ है, एक ही क्लोरोप्लास्ट है, वो डिवाइड हो रहा है, वो काम कर रहा है, उसका डिफरेंट फंक्शन है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट है, लेकिन प्रोसीजर एक है, लेकिन काम एक हो रहा है। क्योंकि वो काम कौन सा है? एनर्जी बन रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इज दैट क्लियर? हेलो, wave me, is that clear? Yes, miss. Okay. Yes, miss. Yes, miss. यानी प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट का अमल होता है, यानी कि ये अपनी फूड जो है वो क्लोरोप्लास्ट के जरिए बनाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से बनाते हैं, हमें समझ आ गया। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गिली है, और हम ये जानते हैं और हमें ये पता है कि ये इस किस्म का परफॉर्मेंस फंक्शन करता है इनसाइड द सेल, जो कि फूड बनाने के लिए बहुत कारआमद होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है प्लांट्स में तो फूड का प्रोसीजर काफी डिफिकल्ट हो जाता है, इनफैक्ट यू कैन से नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? क्लोरोफॉर्म में प्लास्टिड होते हैं, ये तो हमें समझ आ गया। इसका काम क्या होता है? कैप्चर करना लाइट सन से, और फूड बनाना, ये भी हमें समझ आ गया। इंपॉर्टेंट प्लास्टिड होते हैं, ये भी हमें समझ आ गया। अब इंपॉर्टेंट प्लास्टिड को हम देख कैसे सकते हैं? ये एक ग्रीन कलर का लीव आपको मैंने दिखाया है, ये नजर आ रहा है। इसको आप कट करें, इसको आप कट करें तो आपको अंडर द माइक्रोस्कोप इस किस्म की चीजें नजर आएंगी। ये ऊपर वाला खाली पोर्शन है, ये जो नीचे दरमियान में सेंटर में ग्रीन कलर के मैंने बना दिए हैं ना, ये ग्रीन कलर के, ये है प्लास्टिड।
These are called plastid, right? ये ऊपर भी पैसेज है, ब्लैंक पैसेज, और ये फूड एक्सटर्नल सेल्स हैं, ये वाटर को सप्लाई करेंगे। इन्हें हम वेन्स भी कहते हैं, इन्हें हम वेन्स भी कहते हैं। ये देखिए, ये यूं करके है, जैसे फॉर एग्जांपल समझे, इसके बीच में ये सारे के सारे प्लास्टिड है, ऊपर वाले जिनमें कलर नहीं किया मैंने वो खाली हैं। ये जो है ऊपर वाले, ये जो खाना तैयार होगा इससे सबके सब पार्ट्स को पहुंचाएंगे, और ये जो नीचे वाले हैं ये वाटर सप्लाई करते हैं। फिर आपने लीव्स में देखा होगा कि ये छोटे छोटे से आपको इस जगह पर स्टोमेटास भी नजर आते हैं, सुराख बारीक बारीक नजर आते हैं। अगर हम इस चीज को अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हम इन्हें इजीली देख सकते हैं, ठीक है, ये हमें नजर आते हैं। स्टोमेटा, इन स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीव के अंदर जाती है, और यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट सबका सब है ना, सब क्लोरोप्लास्ट, यहाँ से जो वाटर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, उसके साथ मिलकर सन की रोशनी में जल्दी जल्दी से अपना खाना तैयार करेंगे, फूड तैयार करेंगे। ये नीचे वाली जो है ये पानी दे रही है, पानी लेकर आ रही है, ये जब खाना तैयार हो जाएगा, फूड तैयार हो जाएगा, तो ये फूड सप्लाई करेंगे सारे। इन्हें हम वेन्स भी कह सकते हैं और सेल्स भी कहते हैं। जाइलम एंड फाइलम, जाइलम एंड फाइलम पढ़ा है ना वर्ड? व्हाट इज द वर्क ऑफ जाइलम? एक मिनट, मैंने लिखा, मैं कंफर्म कर लूं, गलत आपको बता दूं। जाइलम पूरी बॉडी में वाटर सप्लाई करता है। हाँ, ट्रांसफर ऑफ वाटर, वाटर ट्रांसफर करता है। और फाइलम ट्रांसफर ऑफ फूड, ट्रांसफर ऑफ फूड। इज दैट क्लियर? ये समझ आ रहा है ना? ये सारे के सारे प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है। ये ऊपर ब्लैंक पोर्शंस आपको आपके इसलिए बनाए हैं ताकि आपको ये नजर आ जाए, ये सेल्स हैं, इन्हें हम वेन्स भी कहते हैं समटाइम, जाइलम एंड फाइलम। The work of the xylem is to transfer water and the phylum transfer of food. ये veins। अच्छा, अब हमने इसी एक सेल को जरा बड़े में ले आए, एक और सेपरेट कर दिया इसे। ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट, ये सारे के सारे ग्रीन कलर, तो whenever you see, आप जब भी ग्रीन कलर देख रहे हैं तो समझ लीजिए ये तो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। अब इसे और फॉर्म में लेकर आए तो आप देखेंगे इसके ये इस प्लेट टाइप चीज जो शक्ल्स बनी हुई है ना, ये क्रोमा है। ये ज्यादा भी होते हैं और ये इस शेप में ही होते हैं। यहाँ पर आपको और चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये सारी एनर्जी की फॉर्म्स हैं, ये सब एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। हमारा जो खास टॉपिक है, जो चीज समझने की है, वो ये है कि ये जब हमने देखना है, लीफ को कट करना है, तो हमें जो चीज नजर आएगी क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हमारा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एंड लाइट ट्रैपिंग। लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट सन से, यहाँ ये सन है, सन से लाइट आ रही है। वाटर, मिनरल्स, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें मिली। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है स्टोमेटा, ये रहा स्टोमेटा, बारीक बारीक से सुराख। ये वेन्स हैं, जाइलम एंड फाइलम, एक ट्रांसफर ऑफ वाटर, ट्रांसफर ऑफ फूड। इसे हमने और जूम करके देखा है तो हमें यहाँ पर पूरा एक सेल दिखा है जिसमें न्यूक्लियस भी है, वैक्यूल भी है। ये हमने स्टडी किया हुआ है क्लास में सारी चीज। We studied in the class, remember, animal cell and plant cell? कि नहीं? जी बेटा, क्या हो गया? मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक खास बात और है, हम ये कहते हैं कि 30 to 40 सेल्स क्लोरोप्लास्ट के होते हैं। जी, एक जो सेल है उसके अंदर 30 to 40 मिनिमम होते हैं। बुक में हमारे पास 90 to 100 भी है, 90 to 100 भी होते हैं, जो बहुत हेल्दी प्लांट होता है उसमें भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है, मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 30 to 40 जरूर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोशिश की कि जरा थोड़ा सा मर्ज करके बनाया कि ज्यादा ही 30 to 40 जरूर होते हैं। और ये जो ग्रीन कलर होता है यही क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ये सबका सब क्लोरोप्लास्ट है। अब ये देख लीजिए, ये किस शेप के हैं? राउंड शेप के हैं। स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। एक आउटर लेयर होती है, दिस आउटर लेयर,
जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इससे हमने कहा ना 2 मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। 2 लाइंस दिख रही हैं। क्या बताया था मैंने इसकी? 2 झिल्लियां होती हैं, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर एंड इनर। इनर ये, और इनकी परमिशन के बगैर कोई सेल, कोई फूड अंदर नहीं जा सकती। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, इसमें ये रहा आपका सन, ये आपके शेप जो मैंने बताई है प्लेट टाइप चीज ये, और ये हमारी वेरी इंपॉर्टेंट शुगर जो बन रही है, शुगर जो बन रही है ये कार्बन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सारा का सारा ग्रीन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 किसका फॉर्मूला है मुझे बताइए जरा, कल भी फॉर्मूला पे आप लोग मुझे कंफ्यूज किया था। CO2 जी, CO2 में से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 क्या है? वाटर, वाटर, अच्छा, O2 क्या है? ऑक्सीजन। जी ठीक है, बिल्कुल सही। इस प्रोसीजर में जो चीज बन रही है वो क्या है? यस मिस। ये जो प्रोसीजर है क्लोरोप्लास्ट और लाइट से एनर्जी आ रही है, फूड बन रही है, तो वो फूड क्या प्रोड्यूस कर रही है? उसका कल हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया था ना? मिस ग्लूकोज। यस, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और ये प्रोसीजर पूरा डिटेल्ड हो गया है। H2 ये रहा हमारे पास, और जो चीज रिलीज होती है वो क्या होती है? ग्लूकोज से बनता है। एनर्जी। एनर्जी तो है ही है, लेकिन क्या? देखिए अभी भी वही चीज कल के टॉपिक से, देखिए हर टॉपिक दूसरे प्रीवियस टॉपिक से इंटरेक्ट है, ठीक है ना? कल हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, आज उस फोटोसिंथेसिस में एक खास चीज होती है क्लोरोप्लास्ट, उसको पढ़ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट का सिंपल प्रोसीजर समझिए, 2 इसके मेन गेट हैं, 2 इसकी मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर। आउटर इनर पे तो हम बाद में जाएंगे। जाइलम एंड फाइलम। जाइलम का क्या काम है, फाइलम का क्या काम है? वाटर सप्लाई, फूड सप्लाई। वाटर सप्लाई रूट से और फूड सप्लाई लीफ से। अब लीफ ग्रीन कलर की होती है। अच्छा, मोस्टली बहुत सारे प्लांट्स के आपने देखा है कि ग्रीन ही पार्ट्स होते हैं। हम जो फ्रूट्स खाते हैं, जब वो फ्रूट्स कच्चे होते हैं वो भी ग्रीन कलर के होते हैं, उसमें भी सब क्लोरोप्लास्ट होता है। वो सब वहां पर ढेर सारी एनर्जी, ढेर सारी स्टोरेज करके खाना अच्छा से बना के वो फल पकता है, वो फ्रूट बनता है, और फिर वो हम खाते हैं। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि फ्रूट्स में बहुत एनर्जी होती है। सुबह डेली एक एप्पल खाएं। एप्पल जब कच्चा होता है, जब पूरी तरीके से पका नहीं होता, तो उसका क्या कलर होता है? ग्रीन। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती हैं, मतलब कि 80% पार्ट्स ऑफ प्लांट जो हैं इन ग्रीन कलर, लीव, स्टेम, फ्रूट्स ऑल्सो। बहुत सारे और भी चीजें होती हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, ये सारी बातें हम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी स्टेम भी लीव्स कलर की है, ग्रीन कलर की है, लीव्स भी ग्रीन कलर की है। ये सारा फंक्शन जो है, जो हमने फोटोसिंथेसिस पर, फोटो मींस यस मिस। फोटो मींस, oh my god, लाइट। पढ़ाया है। हाँ, yes, very मिस good, लाइट। लाइट। and synthesis, टू प्रिपेयर। हाँ, to prepare food prepare कर रहे हैं। तो उसमें कल हमने मेन जो है वो सन को फोकस करके सारा स्टडी किया था। आज जो ग्रीन कलर है उससे स्टडी किया है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर, ये तो सन इज तो इम्पोर्टेंट है ही है, वो तो सारी दुनिया के लिए, ओवरऑल सबके लिए, लेकिन प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सन। अगर सन नहीं, ये येलो सन नहीं, तो प्लांट्स नहीं। यू कैन कंसीडर इट लाइक, आप इसे ऐसे कंसीडर कर सकते। और कोई चीज इसमें, इनर और आउटर मेम्ब्रेन आपको बता दी है। शुगर बनती है, जो एनर्जी बनती है वो शुगर होती है, और जो वो रिलीज होती है, उस रिलीज के प्रोसीजर में जो चीज बाहर आउट होती है, दैट इज क्या? ऑक्सीजन। Yes, oxygen, and that oxygen is very important for us. We inhale that oxygen, fresh oxygen, and exhale carbon dioxide. And that fresh carbon dioxide is very important for plant as well. वो plants के लिए भी जरूरी है। ये देखिए,
यहाँ पे जो ये स्टोमेटा है, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी और यहीं से रिलीज होगी। यहाँ से रिलीज क्या होगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होगी, अंदर जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट के नहीं? Yes, miss. Clear. एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, miss. एनी कंफ्यूजन? No, miss. और No. ये आवाज कुछ अजीब किस्म की आ रही है। Yes, miss. ये देखिए, इसमें भी सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। H2O। चलें जी, ऐसे करें, स्क्रीन पर आए, हम कुछ फीडबैक लेते हैं आपसे। जी शाफिया, शाफिया ओवरऑल टॉपिक को Yes, थोड़ा miss. एक्सप्लेन कीजिए, मुझे पता चले कि आपको क्या क्या समझ आ गया। वैसे तो यू ऑल आर वेरी गुड Miss. स्टूडेंट्स। मिस फोटोसिंथेसिस के बारे में बताती हूँ मैं। मिस फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि सन से जो एनर्जी ली जाती है उससे बनती है फूड, अंदर बनता है प्लांट्स के अंदर, जिसमें दो मेन पार्ट होते हैं, जाइलम और फाइलम। जाइलम पूरे रूट्स में, लीव्स में वाटर सप्लाई करता है और फाइलम फूड सप्लाई करता है लीव्स में से। और जो लीव्स में एक छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है होल्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा। ओके मिस। स्टोमेटा में उसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के ऑक्सीजन बाहर रिलीज करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में एनर्जी बनती है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और वो ऑक्सीजन कौन यूज करता है? मिस हम ह्यूमन बींग्स वेरी गुड। एंड अच्छा, एनिमल्स। ये बायो एनर्जेटिक्स क्या है? ये 4 क्लासेस हो गई, हमारा टॉपिक चैप्टर खत्म ही नहीं हुआ, हो रहा बायो एनर्जेटिक्स। क्या बहुत मुश्किल है? नो मिस, है तो इजी। तो फिर हम इसे यूं 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 करके चौथी क्लास हो गई आज हमारी माशाल्लाह से। पता है क्यों? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। If your यस concepts मिस। are clear, if your concepts are clear, it will be very helpful, very healthy for you, for in your future, for first year, for inter, for metric as well. बहुत important है ये। अस्मा उस्मान ने हमें ज्वाइन किया है। Who is she? अस्मा कौन है? शाफिया है, मुस्कान है। अच्छा, चलिए, चली गई अस्मा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन, कोई चीज? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रिस्पायरेशन का है। रिस्पायरेशन को आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि रिस्पायरेशन को एक ही क्लास में खत्म कर दूं ताकि फिर हम एक्सरसाइज कर लें इसकी। ठीक है? ओके मिस। कोई कंफ्यूजन, कोई चीज, कोई क्वेश्चन पूछना हो? नो मिस। मुस्कान, मैं जरा बुक देख लूं। आई कैन सी योर बुक। We have just 2 chapters रहते हैं, इंशाल्लाह we will soon. Yes, xylem, phylum are teach in very डिटेल में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम रिस्पायरेशन में हमारे पास इंशाल्लाह ट्राई माय लेवल बेस्ट 2 टॉपिक्स हैं, कवर कर लेंगे हम, क्योंकि मैं वो जो ओके मिस। स्किप करके या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपको एक स्टोरी की तरह सुनाती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। अगर बुक की 500 पेज लाइंस पढ़ेंगे ना तो वो कभी भी याद नहीं होंगी। इजी वे, इजी गोइंग, इजी मेथड। ठीक है ना? ओके मिस। जी मिस मुस्कान, एवरीथिंग इज ओके? निकाल, मैं थोड़ा सुनती हूँ, निशान लगा देती कैन वी मेक अ पिक्चर? हूँ। हाँ ना, निकाल दे, तेरा क्या जा। हम जरा एक पिक्चर बना लें। अस्मा प्लीज, अस्मा Yes, switch miss. on your camera बेटा। Yes, miss. जी अस्मा, still your camera is not on. Where is Muskan? Where she gone? Muskan, I'm waiting. Muskan.
You have to take medicine, Asma, please. In this pandemic time, flu is not a good sign. Muskan, where are you? Miss बाहर Just wait. It's on record, that is important. जी, मुस्कान और अस्मा दोनों चली गई हैं. Where you gone, बेटा? मुस्कान, यू कैन टॉक, बात कर सकते हैं, बात करने में कोई बुराई नहीं है, मना नहीं है बात करना. मिस इसके नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुस्कान की तरफ, आई थिंक. यस मिस, आवाज सही नहीं आ रही. चलिए, लास्ट इवेंट इज फिनिश अब द फोटो सेशन. तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, ओके मिस, अल्लाह हाफिज़, बाय. यस. No, miss.